Welcome students. well, प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट के एक और नए लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेथड स्टडी। जब भी प्रोडक्शन की बात आती है तब बात आती है प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ या प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में मैं प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन या डिफाइन करने की अगर बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्टिविटी जो है इट इज़ नथिंग बट वो आपको रेशियो प्रोवाइड करता है। प्रोडक्टिविटी जो है वो डील करता है अबाउट दी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक होता है आपका एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ इट इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट्स यू प्रोड्यूस एंड द इनपुट्स which you consumes or uses in order to give away those outputs। तो कितना आपने रिजल्ट दिया है, क्या आपने रिजल्ट दिया और उस रिजल्ट को देने के लिए आपने कितना इनपुट यूज किया हुआ है, उसका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। और इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करते हैं इट डील्स विद द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स, टू व्हाट एक्सटेंट आपने रिजल्ट्स डिलीवर किए। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिलता है प्रोडक्टिविटी के थ्रू। और प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जैसे यहाँ पर आप देखो प्रोडक्टिविटी, टोटल जो प्रोडक्शन आप देते हैं वो डिपेंड करता है, आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन लॉट मेनी फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब टू व्हाट एक्सटेंट कौन सा फैक्टर कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उसी का जो एक डिटेल्ड स्टडी है उसको हम कहते हैं वर्क स्टडी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे टॉप में वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर दो कंपोनेंट्स, वर्क स्टडी के दो कंपोनेंट्स हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो वर्क मेजरमेंट रिलेटेड इश्यूज हमने ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अबाउट मेथड स्टडी। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन रिलेटेड एफिशिएंसी होती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स विद इन योर रीच होते हैं और कुछ के ऊपर आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, या इररिस्पेक्टिव ऑफ दोस थिंग्स, किन फैक्टर्स को हम समहाउ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर वेरिएशन लेके आ सकते हैं सो दैट ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो भी कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, जो भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, उनको कहाँ कैसे हमें एडजस्ट करना है, तो वो एडजस्टमेंट जो है हमें वो इन मेथड्स के थ्रू पता कर लगता है। वर्क स्टडी जो है इट इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेरियस फैसेट ऑफ वर्क। कोई भी जॉब या जो भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क आपको दिया जाता है, तो किसी जॉब या कॉम्प्लेक्स टास्क के वेरियस एलिमेंट्स को, ठीक है, इन डिटेल आप स्टडी करते हैं और उसके थ्रू आप ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा वर्क स्टडी के दो कंपोनेंट है, मेथड स्टडी या फिर वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट को हम टाइम स्टडी भी कहते हैं और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे अबाउट द मेथड स्टडी, जिसको कि हम मेथड इंजीनियरिंग या वर्क डिजाइन भी कहते हैं। तो वर्क डिजाइन एंड वर्क मेजरमेंट, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी कैसे करते हैं, उसमें पहली चीज तो एक जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर,
ऑफ द वर्क, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरमेंटल रिलेटेड जो कंपोनेंट है आपके वर्क का, हम उसको स्टडी करते हैं। फिर वर्क से रिलेटेड जो उसके यू कैन से उसके फर्दर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। मेथड स्टडी के अंदर आपका आता है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेजर जो आपका यहाँ पर कंसर्न होता है वो होता है अबाउट द मूवमेंट, अबाउट द यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एज वेल एज मटीरियल, ठीक है। देखिए, जब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूँ, मैन, मटीरियल और आपके मेथड्स, ठीक है, प्लस अगर मैं बात करता हूँ मशीन्स भी वहां पर इन्वॉल्व होती हैं। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द मशीनरीज वो कैसे होती है, फिक्स होती है या स्टैटिक होती है। बट अगर मैं मशीन्स की बात करता हूं, अगर ऐसी मशीन्स है विच आर इन मोशन, ठीक है, ऐसी मशीन्स जिनको कि आप कैरी करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक लेके जाते हैं, तो एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से दूसरी ऑपरेशन की लोकेशन तक, जब आप मैन, मटीरियल, मशीन इनको मूव करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं, उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है, उसमें जो आपकी एनर्जी जाती है, उसी चीज का लाइक ब्रेकडाउन करते हुए, उसी को आप बहुत क्रिटिकली और माइन्यूटली स्टडी करते हुए वहां से कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स डिराइव करते हैं, उसी को हम मेथड स्टडी या मोशन स्टडी कहेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि जो भी हमारे मोशन में, जो भी हमारे मूवमेंट में रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि मूव करते हैं, तो उन सभी मूवेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से एसोसिएटेड जो वेरियस मेथड्स हैं, उन मेथड्स का डिटेल इन्वेस्टिगेशन और वहां से कुछ फर्दर रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस इन ऑर्डर टू इंप्रूव द ओवरऑल प्रोसेस या ओवरऑल मेथड्स, उसी को हमने यहाँ पे मेथड स्टडी कहा है, ठीक है। मेथड स्टडी को हम मेथड इंजीनियरिंग या मेथड डिजाइन, सॉरी वर्क डिजाइन भी कहते हैं। और किसके साथ डील करता है, अब देखो मेथड स्टडी जो है, मेथड स्टडी एलिमिनेट्स अननेसेसरी ऑपरेशंस एंड अचीव बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन। तो जो भी आपके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, तो जितने भी अनडिजायरेबल, अनवांटेड, अननेसेसरी, इनइफेक्टिव प्रोसेसेस होती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करके उनको समहाउ आपके सिस्टम से डिस्कार्ड करना या एलिमिनेट करना, वही आपका मेथड स्टडी कहलाता है। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी ऑपरेशंस एंड अचीविंग बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन। टेक्निकली हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करने जाएं तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन स्टडी या मेथड स्टडी जो है, इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है और क्रिटिकल एग्जामिनेशन किस चीज का, ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क। जिस तरीके से आप किसी काम को करते हैं, जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, जो सीक्वेंस आप यूज करते हैं, ठीक है, तो किसी भी वर्क को परफॉर्म करने का जो एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म, प्री डिफाइंड वे या अलग अलग स्टेप्स जो ऑलरेडी आपके पास है, जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, तो उस सिस्टम को स्टडी करना प्लस एट द सेम टाइम प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जिस तरीके से हम और यू कैन से अल्टरनेटिव वेज में उस टास्क को कर सकते हैं। तो एक तो जिस तरीके से हम करते आए हैं या कर रहे हैं, प्लस कितने और पॉसिबल वेज में वो काम किया जा सकता है, उन सभी की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है एज ए मीन्स ऑफ डेवलपिंग। और ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा पर्पज है, वो क्या है, टू डेवलप एंड अप्लाई इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड्स एंड ऑब्वियसली टू रिड्यूस कॉस्ट। तो कॉस्ट रिडक्शन पर्पज से या
जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो टाइमली एक फास्टर पेस से एक मोर स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, देखो दो तीन फिनोमिना होते हैं जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब भी हम किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो एक चीज होती है स्पीड और दूसरा होता है एक्यूरेसी। कितना फास्ट आप कोई कन्वर्जन का प्रोसेस कर लेते हैं, कितना फास्ट आप प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो एक तो स्पीड है और दूसरा एक्यूरेसी। रिजेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, वेस्टेज की बात करता हूँ, तो जो भी डिजायर्ड शेप, साइज, कलर कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाना। तो एक तो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, और दूसरा जो टाइमलाइंस है उन टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए करना। तो डेडलाइंस में काम कंप्लीट कर देना, और लाइक जो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर देना। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की हमने बात की। तो स्पीड और एक्यूरेसी के पर्पस से ज़्यादा या हम कह सकते हैं कि मोर स्पीडी हम अपना वर्क करें, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करें, जिसमें वेस्टेज हमारा कम से कम हो और हमारी कॉस्ट कम से कम इंकर हो। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से जब आप एग्जिस्टिंग मेथड्स को रिव्यू करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फर्दर वहां से कुछ आप नई मेथड्स डिराइव करने की कोशिश करते हो, वो आपका मेथड स्टडी है। स्कोप की अगर मैं बात करता हूँ, मेथड स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है या किस चीज़ को आप स्टडी करते हो। पहली चीज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो भी अलग अलग ऑपरेशंस, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, टीयरिंग, जितने भी ऑपरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, नेचर ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो जिस भी तरह का आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जितने अलग अलग ऑपरेशंस आपको उस पर परफॉर्म करनी पड़ रही हैं, तो उन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के ऊपर आपकी मेथड स्टडी अप्लाई हो सकती है, प्लस उनका जो सीक्वेंस है, उसका जो फ्लो है, प्रोसेस फ्लो, तो प्रोसेस फ्लो के ऊपर अप्लाई हो सकता है। देन जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, देखो ऑपरेशंस दो तरीके से परफॉर्म हो सकती है, एक तो मैन्युअली होगी, दूसरी ऑटोमेटेड। तो अगर मशीन्स के थ्रू हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को आपने स्टडी किया ही है। जहां पर मैनुअल ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वर्कमैन को हम स्टडी कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, देखो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन किस तरह से पर्सन मटेरियल को हैंडल करता है, उसकी मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स कैसी हैं, पर्सन का लाइक रिफ्लेक्स एक्शंस उसके कैसे हैं, उसका विजन कितना है, उसकी ऑडिटरी पावर कितनी। तो सेंसेस से लेके तो और भी कई तरीके से जो है उस पर्सन का असेसमेंट किया जाता है, उसकी कॉम्पिटेंसीज को देखा जाता है। ठीक है, किस तरीके से वो अल्टरनेटिव तरीके से परफॉर्म कर सकता है काम, उस चीज़ के ऊपर देखा जाता है, कितना ट्रेंड है, कितना कैसे स्किल्ड है। तो उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम वर्कमैन, ठीक है, प्लस जो एक मॉड्यूलस ऑपोनेंटी जो उसने अडॉप्ट किया हुआ है, जो एक सिस्टम उसने अपना डेवलप करके रखा हुआ है, उसको स्टडी किया जा सकता है। फिर मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वी कैन रिप्लेस मशीनरीज, अगर कुछ मशीन्स हैं जो कि एडवांस हैं, जो कि थोड़ी सी और बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, तो वैसे हम कर सकते हैं, हम टूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, हम कुछ ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स वहाँ पर वी कैन चॉप डाउन आइडेंटिफाई, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। देन जो आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो लेआउट है, ठीक है, जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोसेस डिज़ाइन आपने किया हुआ है, जो एक प्लांट का लेआउट आपने बना के रखा हुआ है, उसके बेसिस पे या उसका अल्टरेशन पॉसिबल है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मेथड स्टडी इसके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। वर्क स्टेशन जो आपके हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कैसे लोकेटेड है, उनके बीच का स्पेसिंग कितना है, ठीक है, कौन से ऑपरेशंस रिलेटेड है, कौन से रिलेटेड नहीं है,
कहाँ कैसे उनको यू कैन से अरेंज करना है, तो उन वर्क स्टेशंस का भी फिजिकल लोकेशन वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। देन जो मूवमेंट है मैन मटीरियल मशीन्स का, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन जनरल जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, लाइक एर्गोनॉमिक्स के रिलेटेड फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, फिर मैं आपके जो आपका वर्क प्लेस है उस पर मैं एम्बियंस की बात करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा उसको और प्लीजेंट बनाने की बात करता हूँ, तो वो सारे फैक्टर्स भी जो हैं, लाइक आपका वर्क एनवायरनमेंट इन जनरल, वहाँ पे भी कंडीशंस इम्प्रूव करके, जिस सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर आप काम करते हैं उनको इम्प्रूव करके, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके, वेंटिलेशन को थोड़ा सा और इजी गोइंग बना के, जो आपका सब फ्लोर है, जो आपका फ्लोर है, फ्लोरिंग को थोड़ा सा और ग्रिपी बना के, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को रेज कर सकते हैं। तो दीज आर दी यू कैन से सब्जेक्ट मैटर जहाँ जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो मेथड स्टडी को। तो ये स्कोप की बात कही हमने। फिर स्टेप्स, मेथड स्टडी कैसे कैरी आउट की जानी है, तो उसके लिए ये अलग अलग यू कैन से स्टेप बाय स्टेप आपको एक मेथड यहाँ पे बताया हुआ है। ये प्रोसीजर या ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आपका विद सिलेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सिलेक्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करेंगे, दी वर्क, ऑपरेशन या जॉब, जिसको कि आपको क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको स्टडी कैरी आउट करनी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट सिलेक्ट दी जॉब टू बी स्टडीड। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग कंसिडरेशन है, लाइक देयर इज टेक्निकल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ह्यूमन कंसिडरेशन। लाइक क्या प्रॉब्लम आप एनकाउंटर करते हैं, वेदर दैट प्रॉब्लम, वो जो प्रोडक्टिविटी का इशू आ रहा है, वो प्रोडक्टिविटी का इशू किसके रिस्पेक्ट में है, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में है, टेक्निकल फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में है, ह्यूमन फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में है। उसको ध्यान में रखते हुए आप सिलेक्ट करते हैं दी वर्क टू बी स्टडी। या हम ऐसा भी कह लें कि जब हम उस वर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम इन अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी कंसिडरेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ स्टडी एज वेल, ठीक है। आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट मूव करते हो सेकंड आपके स्टेप के ऊपर, विच इज रिकॉर्ड। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि कौन सी जॉब को, कौन से वर्क को स्टडी करना है, सेकंड आप क्या करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो उस जॉब से या उस वर्क से रिलेटेड वेरियस फैक्ट्स को। तो अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग उस जॉब के एस्पेक्ट्स को आप क्या करते हो, आप लिस्ट डाउन करते हो, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्डिंग के लिए आप चार्ट्स, डायग्राम, बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। वंस यू हैव रिकॉर्डेड इट, फिर बात आती है आप उसका असेसमेंट की। आप उसको एग्जामिन करते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, आप उसको स्टडी करते हो। तो वो जो अलग अलग फैक्टर्स और फैक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए या लिस्ट किए हैं, हम उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। पर्सन, प्लेस, पर्पस, ये जो है हम इनको माइन्यूटली जाके स्टडी करते हैं या एग्जामिन करते हैं। फिर बेस्ड ऑन दैट एग्जामिनेशन, उसके आउटकम के बेसिस पे, ये जो आपकी स्टडी है इसके आउटकम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं। वी डेवलप वेरियस पॉइंट्स ऑन विच जो आपकी प्रोसेस है या जो मेथड है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो जो पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो, आप उनको डेवलप करते हो। उससे इमर्ज होने वाले जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हो, आपस में कंपेयर करते हो। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर x चीज को ऐड कर देते हैं, तो उस x को ऐड करने से ओवरऑल प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल प्रोसेस किस तरह से वैरी करेगी। अगर हम x की बजाय y, ठीक है, वेरिएशन लेके आते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलना है। तो लाइकवाइज मैन, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, इसके रिस्पेक्ट में जहां पर भी चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है, तो उन पॉसिबल चेंजेस से जितने भी अलग अलग वेरिएशंस, जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या जो भी अलग अलग मेथड्स आपको मिल रही है,
हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद नई मेथड्स से जुड़े हुए लाइक जो भी रूल्स रेगुलेशन है हम उनको डिफाइन करते हैं। न्यू मेथड या नया जो प्रोसीजर है हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। जो भी इम्प्रूव्ड मेथड है यू विल डिप्लॉय इट, यू विल पुट दैट मेथड इनटू प्रैक्टिस और फिर रेगुलरली आप उसको मॉनिटर करते चले जाएंगे। आप देखोगे कि whether there is an increase in productivity or not। ठीक है, अगर डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वेल एंड गुड। इफ नॉट, वापस वी विल टेक इनटू वेरियस कंसीडरेशंस। ठीक है, फिर हम वापस से इसको स्टडी करेंगे, फिर ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे एंड वी विल वेट अंटिल वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो कैसे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है विथ अल्टरेशंस इन द ओवरऑल मेथड्स और प्रोसीजर्स विच यू आर फॉलोइंग, वो किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी या मेथड स्टडी टू योर वर्क सेटिंग्स या द वर्क विच यू आर डूइंग। ठीक है, तो ये था आपके वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी से रिलेटेड वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने बात किया यहाँ पर अबाउट दी मेथड स्टडी। ठीक है, तो आई होप कि ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वर्क स्टडी, वर्क डिज़ाइन और वर्क मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसका आया होगा। सो विद दैट मैं आज का ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। एक नए टॉपिक को मैं आपके सामने फिर से लेके आऊँगा इसी प्रॉमिस के साथ। आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।